हे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दो समिटों के बारे में जो पिछले 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे थे। ये समिट थे इंडियन सेंट्रल एशियन समिट और ओआईसी का समिट। ओआईसी के समिट की मेज़बानी पाकिस्तान ने की थी। इस समिट में अफ़गानिस्तान पर किस प्रकार से मानवीय सहायता पहुँचाई जा सके और अफ़गानिस्तान में किस प्रकार स्थिरता लाई जा सके, इस पर चर्चा हुई। इसमें 20 देशों के विदेश मंत्री तथा 10 देशों के उप मंत्रियों ने भाग लिया था। ओआईसी की समिट में कुछ खास तो निकल कर नहीं आया, पर पाकिस्तान इस समिट में और कहीं निकलते हुए दिख रहा था। पाकिस्तान ने इस समिट में होनी तो अफ़गानिस्तान पर पूरी चर्चा होनी थी, लेकिन इसमें कश्मीर को भी जोड़ दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए इस कश्मीर को जोड़कर भी कहा। और आगे देखेंगे कि इस समिट से क्या फ़ायदा होता है। हम ओआईसी के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओआईसी की स्थापना सन 1969 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसकी फर्स्ट बैठक 1972 में हुई थी। इसके संस्थापक देश सिर्फ 30 थे। उस समय इस संस्थापक देशों में ही पाकिस्तान भी था। इसकी हाल फिलहाल कुल मेंबर 57 है। इसकी फर्स्ट बैठक 1972 में हुई थी और अभी तक इसकी 17 बैठक हो चुकी हैं। अब हम आते हैं भारत में हुए इंडियन सेंट्रल एशियन समिट के बारे में। इंडियन सेंट्रल एशियन समिट का ये तीसरा समिट था, जो कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के सभी देशों के 5 देशों के बीच यह बैठक होती है। इसमें सेंट्रल एशिया के 5 कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ये सभी देश भाग लेते हैं। इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें चर्चा हुई किस प्रकार से भारतीय और इन 5 सेंट्रल एशियन देशों के बीच ट्रेड की वृद्धि की जा सके, इस पर चर्चा हुई। क्योंकि हाल फिलहाल भारत और इन देशों के बीच कुल ट्रेड मात्र $2 बिलियन का है। इसकी तुलना चाइना और सेंट्रल एशियन देशों के ट्रेड देखा जाए तो $40 बिलियन का है। इससे नज़रिए से इन देशों को भारत के बीच ट्रेड बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि भारत और इन देशों के बीच भूमिगत कनेक्टिविटी तो हाल फिलहाल नज़र नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कनेक्टिविटी को रोक लगा रखा है। इसलिए भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट से इन देशों के बीच ट्रेड करना होगा। और भारत के ये देश बहुत वैसे भी सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा इन्हीं उज्बेकिस्तान में ही है। और हम अब जानेंगे इन देशों और भारत के बीच अफगानिस्तान पर किस विषय पर चर्चा हुई। इन देशों ने भारत और 5 देशों ने इस बात पर चर्चा हुई कि किस प्रकार तालिबान से आगे जाके निपटाया जा सके, तालिबान से और अफगानिस्तान से बाहरी क्षेत्रों में आतंकवाद को रोका जा सके, और किस प्रकार से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुँचाई सके। जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के वीट को रोक रखा है, उसे ट्रकों से नहीं जाए, ऐसे रुकावटों को दूर किया जा सके, इस पर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई थी। पर यह बैठक अब पाकिस्तान की भी बैठक सफल क्यों इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ये सेंट्रल एशियन देश पूरी तरह से अफगानिस्तान से प्रभावित रहती हैं। इनके सभी विदेश मंत्रियों में इस ओआईसी के समिट में भाग न लेते हुए भारत के समिट में भाग लिया, इसलिए ये बैठक बेहतरीन महत्वपूर्ण है। यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।